एक नेचर से रिकॉर्ड वीडियो लो कर दिया। हेलो मेरे को अंडरस्टैंडिंग दिख रही है। Good morning to all of you. बेटा आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल? आ रही है सर, आ रही है। आराम से बहुत सभी को आवाज आ रही है? चलो आ रही है। आ गया है सर। नेटवर्क कनेक्ट ही नहीं हो रहा। So, okay, so welcome to all of you to this live class. So, I think we should start. अगर कोई आएगा तो उसको हम ज्वाइन करवाते रहेंगे, नो इशू फॉर दैट। ओके, तो आप लोगों को आवाज नहीं एक बार चलो, एम आई ऑडिबल? मुस्कान आवाज आ रही है? कम आ रही है सर। हाँ जी सर कम आ रही है आवाज। कम आ रही है, राइट। अभी आ रही है? छोटी वाली किताब। हाँ जी सर ठीक है। अब ठीक है? हाँ जी सर। गुड। So we have 41 students have joined. So we are starting unit number 2. That is your subgroup. So I request, मैं खुद ही आप लोगों के माइक ऑफ कर दूंगा यहीं से। I can do this. जब मैं आपको आप लोगों को बोलूंगा, आप लोगों को कोई डाउट है, आप लोगों ने पूछना है, तभी आप लोग अपना माइक ऑन कर। रोहित माइक ऑन हो गया, इससे डिस्टर्बेंस होगी, मेरी आवाज आप लोगों को प्रॉपर्ली सुनाई नहीं देगी। ठीक है, इसलिए मैं लेक्चर करने से पहले आप आवाज बंद करूंगा माइक से। ठीक है रोहित यार अपनी हेडफोन कोई बात नहीं राइट। यार 2 मिनट से आवाज बंद करिए और ये नाउ आप लोगों को दिख रहा है अपनी स्क्रीन पे? हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है सब ग्रुप्स? यस सर, यस सर, यस सर दिख रहा है सर, दिख रहा है। So this is new way of teaching we are following because of this lockdown. So this is live class. Okay. यस सर। So second unit you have started with these subgroups. Now what are these subgroups? I think you have studied groups in your unit number 1. And when we discuss groups
For group, you need a set, non-empty set. Then you need a binary operation. That is your map or the composition map. Okay. You take a set G, is some binary operation. Here we take binary operation as you can see here 0. Just like it is mostly some books say star, some books write. I have taken this symbol, small 0 type. It is a composition symbol here, binary operation. Okay. Then G with binary operation is called group if it satisfies the following properties you are studying in your chapter number 1. First property was A composition B belongs to G for all AB belonging to G. Means दो एलिमेंट पे बाइनरी ऑपरेशन लगाओगे उसका जो रिजल्टेंट एलिमेंट आएगा वो भी यही आना चाहिए, राइट। उसके बाद आप लोगों ने दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी इसकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सर आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है सर। हाँ जी, आवाज थोड़ा कम आ रहा है आपका। कम आ रही है जी। चलो मैं माइक्रो को हेडफोन लगा लेता हूँ, जस्ट वेट। अभी आवाज आ रहा है? हाँ जी सर, बेटर सर। बेटर है? हाँ जी। आवाज का थोड़ा इशू है मेरे लैपटॉप में, आप लोगों की आवाज से कम आएगी थोड़ी, टीवी में लाउड बोलने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यस सर। तो ग्रुप्स की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है। फॉर एवरी एलिमेंट देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स इन जी, राइट। तो और उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है आपको ग्रुप में। तो ये प्रॉपर्टीज अगर कोई भी ग्रुप विद बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई करता है तो उसको आप ग्रुप बोलते हो। उसके बाद आपने एब्रियन ग्रुप पढ़ा, अगर इफ ए कंपोजिशन बी इज इक्वल टू बी कंपोजिशन ए, तो वो एब्रियन ग्रुप भी बन जाता है आप लोगों का, राइट। तो अब सब ग्रुप जो है उसी का पार्ट है। सब ग्रुप में हमने बट बेसिकली बट वी हैव टू स्टडी सब ग्रुप इज सबसेट ऑफ ग्रुप। सपोज जी इज ए ग्रुप एंड से H इज सबसेट ऑफ G, बट जो आपका सबसेट है वो अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जांपल उस सबसेट H के अंदर आप दो एलिमेंट लेते हो A और B, देन A कंपोजिशन B H में ही रहता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आपको H में ही मिलता है, A का इनवर्स H में ही मिल जाता है, राइट। ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को G का जो सबसेट है, स्मॉल सबसेट, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो उस सबसेट को हम सब ग्रुप का नाम देते हैं। और डेफिनेशन क्या लिखते हैं, H सबसेट ऑफ G इज कॉल्ड ए सब ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन। सेम बाइनरी ऑपरेशन मींस जो बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप के अप्लाई किया है वही बाइनरी ऑपरेशन हम सब ग्रुप पे अप्लाई करेंगे, उसके लिए बाइनरी ऑपरेशन को चेंज नहीं करेंगे, राइट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप। बेसिकली क्या है, इट इज स्मॉलर ग्रुप। ग्रुप का एक हिस्सा ले लिया, वो भी ग्रुप की जैसी ही शक्ल शो करता है, उसकी जैसी ही प्रॉपर्टी शो करता है, तो उसको हम सब ग्रुप बोल देते हैं, राइट। देन दिस इज द डेफिनेशन। नाउ you look at your screens. Let G be a group and S is subset of G, then be a non-empty subset. Then the order pair S with binary operation is said to be subgroup of G if S itself is a group using the same operation. Same operation क्या हो गया? Same binary operation, right? Now next is, I change its color. Next is, क्या ग्रुप में हमेशा सब ग्रुप मिलेंगे? Yes. कुछ सब ग्रुप्स होते हैं वो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, इट इज ऑब्वियस दैट G has two subgroups. For example, identity when written in the form of a set with the same composition, it is always a subgroup. And G itself is also, every set is a subset of itself. So G is also a subset of subgroup of itself. तो identity और G खुद आपस में सबग्रुप, अपने आप का सबग्रुप हमेशा होगा। And this type of subgroups are called improper subgroups. कौन से कहते हैं? Improper subgroups. Then इन दोनों से अलावा जो आइडेंटिटी से बड़ा हो और ग्रुप से G से छोटा हो, ऐसे जितने भी सब ग्रुप्स मिलते हैं उन सबको हम बोलते हैं
proper subgroups. They are known as proper subgroup, right? तो ये subgroup के लिए आपका definition है, right? Then examples, you can have example. Suppose this E, S and Z denote the set of even numbers. E denotes the set of even numbers, S denotes the set of odd integers, and Z denotes integers. Then you can say that देखो integers में even integers भी आते हैं और odd integers भी आते हैं, तो naturally E जो है इसका सबसेट है, किसका? सब ग्रुप का। तो और जिस सब ग्रुप की देखो कोई इवन नंबर ले लो आप लोग, 2 + 4 you get 6, again a even number. Under addition you said 2, what is the inverse of 2 under addition? -2, 4 का -4. तो इवन नंबर्स का जो सेट होगा it is also subgroup of group of integers. This is some example, right? Now this is another examples. This is a set of complex numbers and we take set A. This is very important set, mostly you have studied in your book. 1 - 1 iota minus iota. अगर आप इसका टेबल ड्रा करोगे 1 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करो, इन्हीं 4 में से एलिमेंट आएंगे, तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी मिलेगी। आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। आयोटा का इनवर्स क्या होगा? आयोटा का इनवर्स मीन आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिले? आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है? तो ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, इसलिए इसको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का सब ग्रुप कहा गया है। और भी ये एग्जांपल्स नीचे द्वारा लिखी है मैंने ये वाली, राइट? देन दिस इज मॉडुलो ग्रुप, Z6 under modulo 6 under addition. If I take H as 0 to 4, then this H under the same binary operation is a subgroup. For that, you can see here, this is a table for H, and you see here, this is 0 to 4, this operation. अब 0 में किसी को भी ऐड करूंगा वही रहेगा, 2 से ऐड करेंगे 2, 4 और ये 6 को 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 होता है, तो ये 0 आ जाएगा, राइट? देन सेम इज द 4 to 6 0 बन जाएगा, 4 4 8, 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। दे आर मॉडुलो ऑपरेशंस। तो ये आपका सब ग्रुप बन जाएगा फॉर Z6। ये आपको सब ग्रुप की मैंने एग्जांपल, क्योंकि एग्जाम में आपको आ सकता है क्वेश्चन डिफाइन सब ग्रुप, गिव एग्जांपल ऑफ सब ग्रुप, तो आपको एग्जांपल्स हमेशा मालूम होनी चाहिए, राइट? तो ये आगे डिफाइन इसको इलैबोरेट किया हमने जहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। देन दिस इज अ थ्योरम, दिस इज अ क्राइटेरिया। बेसिकली you know, for subgroup we have a some formula, or we can say we have a criteria where we can see that our group is this subset of G is group or not. Suppose G be a group and H which is not equal to 5 means H is non-empty subset of G, then H is subgroup of G if and only if AB belonging to H implies A B inverse, A composition B inverse, composition is binary operation, belongs to H. This is very important question for examination, I must say. Mostly this question has come in many examinations, so I say more than 90%, usually I say in my classes, okay? Even I say, I can also say 99%, okay? So this is the criteria for subgroup. How we can judge? With the simple formula that this is a subgroup. Simple formula A B inverse exist करता है उसमें, तो वो subgroup हो जाएगा. This is very important, sir. Again I say, okay. So proof. I repeat the question. H is a subgroup of G if and only. If and only means converse part भी है यहाँ पे. If and only if A B belongs to H imply this. First I suppose H is a subgroup. First I suppose H is a subgroup, right? If H is a subgroup, then it by definition, okay, so proof, you can see we assume that H is a subgroup and we prove that A B inverse belongs to H. Then since H is a subgroup, by definition, if B belongs to H, is B inverse also belongs to H because H is a subgroup. Then by inverse property, A belongs to H, B inverse also belongs to H.
then A composition B also belongs to H by closure property of a subgroup. So this is what we have to prove, and this is the this part is very simple part. Okay, then चलो मैं आप लोगों को जिनके घर में ये 2G ही चल रहा है अभी अब हमारा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप अपने वीडियोस ऑफ कर लो, तो माइक भी ऑफ रखो, फिर आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट नहीं होगा बार बार, ठीक है? दिस इज गुड फॉर यू। देन कन्वर्स, कन्वर्स में क्या है? वी सपोज H is non-empty subset of G which contains the elements A composition B. This is given, means this part is given to me. Okay, this part is given to me. Then I have to prove that H is a subgroup. Now, since the binary operation is associative in H, why? Because H is a subset of G. All the elements of H are also elements of G. Since G follows associative property, so since elements of H are also from G, so H also follows associative property. Associative property directly implemented because of group, right? Then other property, you see number 2, the other property is for A belonging to H. Now you can see what is given. This is given A composition B. What I do, I replace this B by this A. I replace this B by, because both are from H, so I can replace this B by, I can replace this B by A. So when I write here A composition A inverse, okay, so it becomes identity. Okay, since it becomes identity, so it means this belongs to H, it means हमें H में identity element मिल गया। ये सारी डेफिनेशन के पार्ट है, हमें सब ग्रुप प्रूव करने, तो आइडेंटिटी मिल गया हमें इसमें। देन फॉर नेक्स्ट व्हाट वी डिड फॉर बी बिलोंगिंग टू एच वी हैव ई। अब ई एच में आ गया, अब मैं ए की जगह ई ले सकता हूँ और जहां पे बी इनवर्स रख सकता हूँ, राइट? देन दिस इक्वल टू बी इनवर्स, इट बिलोंग्स टू एच, व्हाई? बिकॉज दिस बिलोंग्स टू एच। तो फॉर एवरी बी, बी इनवर्स भी मिल गया, एच में मुझे आइडेंटिटी मिल गया, एच में मुझे इनवर्स एलिमेंट मिल गया हर एक का, H में मुझे associative property मिल गई, therefore every element of this has an inverse. Then you can say finally closure property we have to show A belongs to H. In the previous property we proved that B inverse also belongs to H. Now A composite, it is B inverse inverse I can write, because B inverse inverse में लिख सकता हूँ क्योंकि B को मैं B inverse से रिप्लेस कर रहा हूँ। यही जो गिवन प्रॉपर्टी है उसी में चेंजेस, इसी से मैं सब चीजें प्रूव कर रहा हूँ। एंड इनवर्स इनवर्स बिकम्स बी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी मैंने प्रूव कर दिया। तो एक प्रॉपर्टी की वजह से हमने प्रूव कर दिया कि H क्या है, सब ग्रुप है। बच्चा लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां तक मुझे लगता है, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को दोबारा आपको नजर में लाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सी दिस इज ए ग्रुप, है ना? दिस इज ए, you can see here, ये मैं सर्कल कर रहा हूं, दिख रहा है, राइट? दिस इज ए ग्रुप, जहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि ये फाइनाइट ग्रुप है, इनफाइनाइट ग्रुप है, नथिंग इज मेंशन्ड हियर। व्हाई? बिकॉज दिस क्राइटेरिया इज एप्लीकेबल फॉर एनी काइंड ऑफ ग्रुप। कोई भी ग्रुप होगा आपका क्राइटेरिया इंप्लीमेंट हो जाएगा, इट इज जनरल क्राइटेरिया। व्हाई आई एम शोइंग दिस? Because we want to move to the next result. Now see the next result. See here, जहां पे क्या आप लोगों के पास, you see here, it is a finite group. Finite group, yes. पहले वाले केस में फाइनाइट नहीं था हमारे पास। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है ये भी क्राइटेरिया है, बट ये फाइनाइट ग्रुप के लिए है। अगर फाइनाइट ग्रुप होगा हम वहां से इनवर्स वाली प्रॉपर्टी बाहर निकाल सकते हैं, सिंपली ए कंपोजिशन बी लिख सकते हैं। यू कैन सी हियर, उसमें इनवर्स लिखा था। अगर सिंपल फाइनाइट है तो इनवर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिंपल एक क्लोजर प्रॉपर्टी अगर होल्ड करेगी आपका सबसेट सब ग्रुप हो जाएगा। ओके, तो दिस इज अनदर रिजल्ट, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन। सो यू कैन सी हियर द प्रूफ वही सेम वैसे ही करेंगे। H is a subgroup and it is
and that is H is a subgroup of this. It means H is also a group under the same operation. Since H is a group, it is closed under operation of. तो H अगर ये सबग्रुप है तो बाय डेफिनेशन मुझे क्लोजर प्रॉपर्टी मिल जाएगी, राइट? मुझे क्लोजर प्रॉपर्टी मिल जाएगी. ओके, सो दैट पार्ट बड़ा सिंपल है. ये तो अगर ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है बाय डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप. तो ये प्रॉपर्टी हमेशा मिल. अब इसका कन्वर्स है जैसे पहले किया. कन्वर्सली वी सपोज H is non-empty finite subset of G which satisfy this property. और मुझे बताना है कि ये जो H है इट इज ए सब ग्रुप. अब ये फार्मूला मेरे पास गिवन है, इसी को मुझे अप्लाई करना है बार बार. नाउ अगेन as we did in previous theorem, H is a closed under the operations as it is given. ये गिवन है, ठीक है. उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहां से मिलेगी? ग्रुप की वजह से. since this is associative in H, since it is associative in G. तो एसोसिएटिविटी हमें कहीं भी प्रूव नहीं करनी पड़ेगी. देन नंबर 3, सपोज A belongs to H. मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ A कंपोजिशन B है मैं B की जगह भी A ले रहा हूँ, तो इट बिकम्स A स्क्वायर. ठीक है, चलो ये A स्क्वायर बन जाएगा, राइट? फिर नेक्स्ट एलिमेंट में मैं A की जगह A स्क्वायर रखूंगा और ये A इसको रखूंगा और इसको अलग रखूंगा, जो A क्यूब बन जाएगा. फिर A क्यूब को रखूंगा A4 सो ऑन, A2 A3 A की पावर 4 सो ऑन. इस तरह की पावर सारे H में एग्जिस्ट करेंगी. बट ये क्वेश्चन ये है कि कितनी पावर्स बनेगी हमारे पास, हाउ मेनी पावर्स, राइट? क्योंकि जो ग्रुप है वो फाइनाइट ग्रुप है. फाइनाइट ग्रुप का मतलब समझते हो? इट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. मे बी इट हैज 10 एलिमेंट्स, मे बी इट हैज 20 एलिमेंट्स. इट मींस आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे एलिमेंट खत्म हो जाएंगे. ऐसे ही ये पावर्स अगर चलती रही A क्यूब A4 A5 सो ऑन, इसका मतलब है कि एक स्टेज पे ये खत्म हो जाएंगी. लेकिन खत्म होने का मतलब क्या है कि ये पावर्स आपस में रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ग्रुप क्या है? फाइनाइट. अगर ग्रुप फाइनाइट नहीं होता तो ये पावर्स रिपीट होती रहती. बट सिंस ग्रुप इज फाइनाइट, इसका मतलब ये पावर्स आपस में, देयरफॉर दे कैन नॉट बी ऑल डिस्टिंक्ट. ये सभी डिस्टिंक्ट नहीं होंगी. thus there must be repetition in this sequence. So for suppose for some element R greater than S, suppose AR is equal to AS. तो जो रेपिटेशन आ रही है, दो एलिमेंट मैंने पिक कर लिए, ठीक है. फिर इसको पावर्स आर सेम, तो ये बन जाएगा A, ये R माइनस S है, दिस इज माइनस, ठीक है. आपको इक्वल टू ना दिखना हो. A की पावर R माइनस S, जब ये इधर चला गया तो इधर क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट. And you know why but identity means, it means we are getting the identity element in the group subgroup H. So it means if अगर R minus S को हमें आइडेंटिटी दे रहा है और ये हम पॉजिटिव R greater than S है तो ये पॉजिटिव इंटीजर होगा. इसका मतलब अगर R minus S को मैं K का नाम दे दूं तो A पावर K इज आइडेंटिटी एलिमेंट. और नेचुरली A K तो H का ही एलिमेंट है. इसका मीन्स this identity element E, it also belongs to this. Thus H contains identity element, right? Now Yes. अब मुझे इनवर्स का भी बताना है. Since K is equal to R minus S, now I write K minus 1. तो ये R minus S minus 1 बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव है. Then you see from this here A K minus 1, ये भी H को, क्योंकि A की जितनी भी पावर्स हैं सारी H में बिलोंग करती हैं, राइट? सो A के आइडेंटिटी भी है, तो लेकिन A K को मैं ऐसे लिख सकता हूँ A कंपोजिशन A K, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ये A K ही बनना है, राइट? बट व्हाट आई डू, आई शिफ्ट दिस A K, बट इन दोनों का प्रोडक्ट देखो क्या आ रहा है? आइडेंटिटी. और आप लोगों ने पढ़ा होगा then A composition A star B is equal to identity. It means B is the inverse of A, right? So it means A power K minus 1 is the inverse of this A. So A inverse is equal to A power K minus 1. So we have find the inverse of element. Thus we have satisfied all the properties of sub. Now I stop for the time being here, and I ask to students for any doubt, any clarification. You can ask questions, but one by one. हाँ जी बच्चा लोग, किसी को कुछ पूछना है? कोई चीज समझ नहीं आई?
आपने सिंपली अपना माइक ऑन करना है एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन। व्हाइट बोर्ड पे और स्क्रीन पे सर फर्क होता है सर। हाँ अजय कुछ पूछना है? नो सर, मैं बोल रहा सर व्हाइट बोर्ड और स्क्रीन पे सर फर्क होता है। हाँ जी। व्हाइट बोर्ड पे एक एक वर्ड करके टीचर लिखवाता है तो ढंग से समझ आ जाता है, स्क्रीन पे सर बट the maximum we can do from home. अगर white board मेरे पास Yes, sir. but this is the maximum we can do at home. लाइव क्लास कोई नहीं ले रहा है, मैं आपको बताऊं। हाँ Shriya, वहाँ पे ask ना आपको, you can raise your hands to this. Shriya, you can ask your question. Shriya, Shriya, बट अजय कोई डाउट बच्चा? माइक ऑन करना पड़ेगा तुम्हें। सर कोई डाउट नहीं है सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है सर। समझे कि करो आप ऐसे but I think it is not so difficult topic subgroup। Yes, sir. Yes. क्वेश्चन था आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चन है। तो ये इस बच्चे हाँ श्रिया पूछना कुछ? यस सर। हाँ बच्चा बोलो बच्चा। सर ये सेकंड यूनिट की स्टार्टिंग से है ना? हाँ जी हाँ ये सेकंड यूनिट का स्टार्ट से है बच्चा, सब ग्रुप हमने स्टार्ट से शुरू किया। ओके सर, थैंक यू। एनी अदर डाउट? नो सर। डाउट्स रेज किया एंड अदरवाइज आई थिंक और बच्चा था, कौन था वो? बच्चा किसी को पूछना है? So I should proceed, I think. You have no question? So Yes, sir. Proceed. थैंक यू सर। यही बोलूंगा अंडर लॉकडाउन नो डाउट इक्वल जहाँ नहीं हो सकती, फिर I will give my 100%। मैं आपको ये बोलूंगा जो आप लोग जहाँ पे पढ़ोगे, जो ड्यूटीज अभी क्लास खत्म होने के पेन डाउन करो और एक एक चीज को समझने की कोशिश करो, राइट। और उसके बाद कोई आपका डाउट रहे तो डाउट के लिए मैं दोबारा क्लास रखूंगा tomorrow डाउट क्वेरी सेक्शन और ऑनलाइन के टाइम यूनिवर्सिटीज में कंपल्सरी भी होगी। तो इट इज न्यू फॉर यू हैव टू। आपका वॉइस इशू है सर, बहुत कम आवाज आ रहा है आपका। आवाज कम आ रही है? यस Yes, सर। sir. एक मिनट जरा मुझे देखने दो। एक्चुअली सभी ने माइक ऑन किया, उसकी वजह से डिस्टरबेंस आ रही है। अच्छा अब आई? यस सर। हाँ यस सर। चलो हम जल्दी कंप्लीट करते हैं बिकॉज आई थिंक आई हैव ओनली 5 मिनट्स, जो हमारा टाइम लिमिट जहाँ पे अलॉटेड होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 5 मिनट हैं। ठीक है जी। आगे क्या बोलते हैं एग्जांपल्स हैं, जो एग्जांपल्स आप देख रहे हैं सब एग्जांपल्स की हुई हैं हमने। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मोस्टली यू कैन गेट दीस क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशंस। ठीक है। और मैं आपको फिर बोलूंगा, जैसे बच्ची ने पूछा आप जूनियर से आ रहे हो,
लेकिन मैं इसमें मोस्टली वही करूंगा जो मुझे लगता है अच्छे क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, मैं उन सब क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करूंगा। दिस इज माय गोल, ठीक है। क्लास 10 मिनट्स क्यों की? क्लास 10 मिनट्स क्यों की? हाँ जी, क्लास 10 मिनट्स क्यों की? 10 मिनट क्यों की क्लास? नहीं बच्चा, टाइम का 40 मिनट का क्लास होता है। अभी मैं देख रहा हूँ टाइम हमारा 5 मिनट बचे हुए हैं, तो ये जूम पे ना टाइम लिमिट जी सर, ठीक है ठीक हम है बढ़ाएंगे, समटाइम्स नहीं पड़ता। जी सर, नाउ जो सी जी हियर, सर, थैंक यू। H1 and H2 are subgroups. Then their intersection is also subgroup. Very very important question for examination. ठीक है, तो दो सबग्रुप्स का इंटरसेक्शन भी सबग्रुप होता है। बहुत आसान है, आपके पास क्राइटेरिया मिल गया सबग्रुप का। ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H, इट मींस इट इज अ सबग्रुप, है ना। सिंस H1 H2 they contain identity element, definitely the intersection is non-empty, क्योंकि जिन जिन का माइक सभी ऑन है प्लीज बंद कर दो, सर का चलने दो। अपने माइक्स भाई सभी बंद करो प्लीज, ठीक है। बहुत बैकग्राउंड माइक्स साउंड आ रहा बंद रखोगे तो ठीक रहेगा, राइट। मैंने बंद कर दिए वैसे सबके, आई हैव क्लोज्ड। सो नाउ सी, तो H1 H2 आइडेंटिटी सभी में होता है, तो इंटरसेक्शन में भी आएगा, इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी। देन H1 H2 सब ग्रुप्स हैं, तो बाय क्राइटेरिया जो थ्योरम अभी हमने थ्योरम किया, इट मींस A कंपोजिशन B इनवर्स बिलोंग्स टू H1 and A composition B inverse belongs to H2. Why? Because this is the criteria of subgroup. अभी किया हमने, ठीक है। तो ये दोनों सबग्रुप इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन जब मैं फिर रिपीट करता हूं अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है। देखो, I have taken two elements, A B belongs to H1 intersection H2. Intersection means common elements. It means this AB belongs to H1 and this AB belongs to H2. But H1 and H2 they are subgroups. They are subgroups. So by criteria, it means AB inverse belongs to H1 and AB inverse belongs to H2. Now it belongs to both, so it also belongs to intersection. So it means intersection of subgroups also satisfy the criteria. So it means H1 H2 group of T. बहुत आसान है। Any question regarding this? मैं फिर बता रहा हूँ, you can see AB belongs to H1 intersection H2, right? मुझे intersection means common element. जे AB H1 में भी होंगे, H2 में भी होंगे, but H1 सब ग्रुप है। AB inverse belongs to H1 and this AB inverse belongs to H2. जब दोनों में आ गया सेम, तो ये कॉमन एलिमेंट हो गया, इंटरसेक्शन में भी आ गया, इसका मतलब इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप है। वेरी सिंपल, राइट। देन अब ये था इंटरसेक्शन ऑफ टू एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स। व्हेन वी से एनी कलेक्शन, इट मींस आफ्टर इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स, मींस सपोज आपके पास 100 सब ग्रुप्स हैं H1 से लेकर H100 तक, उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा। दिस इज आफ्टर, दिस इज H lambda, lambda belongs to this is indexing set, be any collection of subgroups. I have to prove that H is equal to intersection of all these subgroups. मुझे बताना है जे भी सबग्रुप होता है। अगेन सेम प्रोसेस, जे सब इसमें बिलोंग करेंगे नेचुरली, ये सारे सबसेट ऑफ G हैं, तो इंटरसेक्शन भी सबसेट ऑफ G होगा। नाउ लेट this H XY belongs to H. It means XY belongs to intersection. Intersection means it is a common element to all. It means XY belongs to H lambda for all lambda. But H lambda क्या है? Subgroup. It means XY inverse belongs to H lambda for all lambda, and it means XY inverse belongs to H. जैसे पहले किया हमने वैसा सेम वैसे ही करना है इसको भी। हमने जितनी मर्जी एलिमेंट्स दिए हो, सबका इंटरसेक्शन हमेशा सब ग्रुप का इंटरसेक्शन आफ्टर इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप ही होगा, राइट? क्योंकि इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है। जब ये एक लैम्डा में आ गया फॉर ऑल, जहां पे आप लोग ये जो फॉर ऑल लिखा है नीचे भी लिख लेना प्लीज, है। So then it means it belongs to all the sets. Simple है। Now the question is, what about the union?
क्या यूनियन जो है वो सब ग्रुप, दो सब ग्रुप हो, क्या H1 H2 उनका सब ग्रुप, उनका यूनियन जो है क्या सब ग्रुप होगा? द आंसर इज नो। यूनियन के केस में ऐसा नहीं होता। उसके लिए मैंने एग्जांपल ली है, दिस इज द एग्जांपल। नहीं, आई थिंक आई मस्ट प्रोसीड टुवर्ड्स यूनियन।